मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मेरा फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द मॉर्निंग है वार्म वाटर एंड लेमन वाटर, लेमन हनी वाटर। जब तक सीज़न में आपको मिलेंगे नींबू, अब नींबू प्रेजेंट सस्ते में मिल रहे हैं, 30 या 40 रुपीज़ किलो, इतना ही कुछ है फ्रेंड्स। तो चलिए, हम लोग जब तक सस्ता सीजनल फ्रूट मिलता है तब तक हम लोग एंजॉय करेंगे। सो विटामिन सी पेट में जाएगा, हनी गर्माहट भी देगा फ्रेंड्स। वेलकम टू माई चैनल टाउन वाली ज्योति फ्रेंड्स। इट्स डे 22 टुडे। पता नहीं कब्ज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, सॉरी। चलिए फ्रेंड्स, डे 22 ऑफ 60 डेज वेट लॉस चैलेंज। एंड आज सुबह सुबह मुझे एक्सरसाइज करने का चांस मिल गया था। एज यूजुअली मैं 4:50 एंड 5 के बीच सॉरी तो बीच में उड़ती हूँ। तो आज बेटा और सर्दी कल बताई थी ना, बिकॉज ऑफ उसको कोल्ड हो गया था, तो उसको कॉलेज को जाने का मन नहीं था, बहुत ठंड था, इसीलिए 8 बजे जा रहा था वो। तो मुझे चांस मिल गया, मैं एक तरफ सब्ज़ी और कुकर एक तरफ दाल बनाने के लिए रख दी फ्रेंड्स, एंड मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। तो एज यूजुअली मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया लेकिन डिलीट कर दी कूल डाउन और वार्म अप, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करना हर एक एज वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कंपल्सरली इम्पॉर्टेंट है। हम 20s में इग्नोर करते हैं, लेकिन 30s में आते आते मसल्स हमें आंसर देते हैं फ्रेंड्स। लिटरली विद एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हम लोग अपने खुद के पैर पे चलना है तो हमें कंपल्सरली एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हम एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स में ताकत आएगा ना। जब हम लोग ही आलसपन दिखाएंगे तो मसल्स में जितना ताकत है ना वो भी चले जाएगा। तो अब तो यहाँ आजकल का जनरेशन, मतलब अब हम लोग प्रेजेंट 90s के देखिए, पहले कितना टेस्टी सब कुछ मिलता था, केमिकल फ्री मिलता था। जो भी हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी लो, कितना अच्छा होता है, अच्छा होता था। अब देखिए, बिना केमिकल के कोई एक अनाज दिखाइए मुझे या फ्रूट दिखाइए, तो मैं तो जहाँ पे भी देखती हूँ ना, केमिकल ही होता है। कुछ भी देखिए, पेस्टिसाइड्स मारे बिना कोई फ्रूट या वेजिटेबल घर तक नहीं आता। तो हम लोग ऐसे वाले खाना खाते हुए भी हमें हेल्दी रहना है, तो हमें एक्टिव रहना होगा एवरी डे। आप कितना भी वर्किंग हो, कुछ भी हो, कितना बहुत सारे लोग बताते हैं मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ, मैं खुद झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन करती, लेकिन इनमें हमारा एक्सरसाइज नहीं होता है फ्रेंड्स। टू बी फ्रैंक, आपको गुस्सा आ रहा होगा, फैक्ट है वो। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ फ्रेंड्स। रियली हम लोग वो करते हैं, लेकिन वो कितना काम टाइम तक करते हैं, ठहर के फटाफट करके छोड़ देते हैं। एंड आजकल तो देखिए, घर साफ करना भी हम लोग ठहर के ही कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, तो उठना बैठना होता, इट्स लाइक एन एक्सरसाइज। लेकिन हम हर एक काम ठहर के कर रहे हैं, पैरों पे वजन गिर रहा है, मसल में जितना ताकत है उतना यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए अपना नी प्रॉब्लम्स आ जाता। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इस मसल्स में ताकत लाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना ही करना है। आप कुछ भी करिए, आपके स्कूल में पीटी दिखाए तो करिए, योगासन करिए, जुम्बा करिए, या और कोई और एक्सरसाइज फॉर्म अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज मस्ट करिए फ्रेंड्स। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, मैं कोई न्यूट्रिनिस्ट या डाइटिशियन, कोई योगा मास्टर या पीटीज या कुछ भी नहीं हूँ फ्रेंड्स। लिटरली मेरा मेरा वेट लॉस के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जो भी एक्सपीरियंस करी वो वाली बात मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप कुछ एक्सरसाइजेस परफेक्ट मैं नहीं दिखा पाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं वेट लॉस एक बार करने के बाद मैं छोड़ देती हूँ। आई फील लाइक मैंने जो मेरा वेट सोचा है ना, वो मैंने गेन कर लिया, अब छोड़ती हूँ, लेकिन वो भी रॉन्ग है फ्रेंड्स। वेट लॉस इज़ जस्ट अ जर्नी। हम लोग अगर वेट लॉस भी कर चुके हैं तो हम लोग उसे मेंटेन करना भी सीखना चाहिए फ्रेंड्स। मैंने वो नहीं किया, मैं 2 या 3 बार वेट लॉस करके
कम करके फिर ज़्यादा हुई हूँ, मोटी हुई हूँ, क्योंकि मुझे मैनेज करना नहीं हुआ फ्रेंड्स, इसीलिए फिर से मैंने रीगेन कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ये 6-7 आज एक्सरसाइजेस ज़्यादा दिखाई। तो ये जो भी एक्सरसाइजेस है इजी है, ओके फ्रेंड्स, तो हर एक कर सकता है। चलिए आज का एक्सरसाइज देखते हुए आपने मेरी बातें भी सुन लें, मेरा व्यू भी। बाय टू माय चैनल टाउन वाली ज्योति। कैसे हो सब फ्रेंड्स? होप यू आर ऑल डूइंग दी बेस्ट। एंड आज एक छोटा चिट चैट सेक्शन रखेंगे और के सोची थी फ्रेंड्स। एक्चुअली सोची थी, वो तो प्री प्लान नहीं है। आप जस्ट कपड़े धो रही थी तो मुझे फ्लैश हुआ कुछ आपसे बात करना है बोल के। तो क्या बात करना है बोले तो एक्चुअली 2-3 दिनों से ये दिमाग में चल रहा है, सो ओवर थिंकिंग हो रहा है, इसीलिए बताना बोल के सोची। सो क्या है बोले तो हम लोग क्या करते हैं 20s में, देखिए कैसे रहते हैं, 30s में एंड 40s में आते आते प्री मैन, ये अब 2-3 साल में मेरा वही प्री मेनोपॉज स्टेज होगा फ्रेंड्स। सो ऐसा ये क्या है बोलते, ये थिंकिंग मुझे कितना ओवर थिंकिंग करा रहा है बोले तो। देखिए हम लोग 20s में जो चाहे वो ऐसा पट 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 सोचते ही करते हैं, है ना फ्रेंड्स। लेकिन 30s में देखिए हम लोग थोड़ा स्लो डाउन होते हैं, 40s में और थोड़ा स्लो डाउन होते हैं। तो सेम ऐसे ही अपना हेल्थ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब हेल्थ में इन द सेंस लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हम लोग अपना हेल्थ अपने हाथ में रख सकते हैं, जहाँ तक हम कर सकते हैं, बाकी का भगवान मालिक फ्रेंड्स। सो मैं क्या कह रही हूँ, हम लोग क्या कुछ रख सकते हैं। रिसेंट से मेरे एक फ्रेंड से बात कर रही थी, मैं वॉकिंग करते समय बात करती हूँ ना, तो वॉकिंग करते समय एंड मेरे एक अम्मा के फ्रेंड है, मतलब मेरे मम्मी के फ्रेंड, तो उन दोनों के से बात करते समय मुझे पता चला। चलिए हमेशा कहते हैं मुझे टाइम ही नहीं है, एक्चुअली मेरे अम्मा का फ्रेंड तो घर पे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। किस लिए टाइम नहीं मिलता बोलता, उनको बेटे के लिए खाना बना के देने के लिए टाइम है, हस्बैंड के लिए, फिर उनके फरमाइश पे अलग 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 बना के। अभी मैं फरमाइश बोलता हूँ, एक दिन एक का ख्वाहिश पूरा करने जाती फ्रेंड्स, जेकली तीनों का 3 नमूने, मतलब 3 टाइप्स ऑफ रेसिपीज मैं नहीं बना सकती। एंड वो कैसा हो जाता, वो तो हेक्टिक हो जाता। वो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको प्रेफरेंस दे रहे लेकिन खुद को प्रेफरेंस नहीं दे रहे, तो उस चक्कर में क्या होता, हम लोगों को टाइम नहीं मिलता। तो हमें, मैं क्या करती हूँ वही बता रही हूँ। सो मैं अगर लाइक परसों छोले सब्जी एक दिन बनाई थी, एक दिन आलू का सब्जी, ऐसा उनका उनका ख्वाहिश के हिसाब से डेली एक का ख्वाहिश पूरा करना चाहती। लाइक आज साबुत की सब्जी बनाई, मतलब सोया का सब्जी, तो वो उनका उनका प्रेफरेंस को एक ही दिन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव सबको डेली उनका उनका ख्वाहिश से ऐसा बनाते हुए नहीं जाती हूँ फ्रेंड्स, ओके। सो मैं क्या यहाँ पे, मेरा मेन उद्देश्य ये क्या बोलने का क्या बोलता, जब हम लोग अपने फैमिली को इतना प्रायोरिटी दे के उनका सब काम करते हैं, उनकी ख्वाहिशा पूरे करते हैं, तो हम लोग कितना एक्टिव रहना, वो सब कर रहे हो तो हम लोग बहुत एक्टिव है वो कि नहीं फ्रेंड्स। सो इसीलिए अपने लिए डेफिनेटली टाइम निकालिए। प्रेजेंट बोला वो तो कब से ये कपड़े होते समय मेरा ऐसा सिर ऐसा शेक हो रहा था, कब कब बताऊँ कब कब नहीं है बोलकर। तो अब मैं अब समय निकाल कर आई हूँ, समय किसी के लिए वेट नहीं करता फ्रेंड्स, हमें समय निकाल के करना पड़ता। अभी मुझे बर्तन मांजने हैं, ओके, टाइम अब 12 हुआ है, फिर भी अभी मेरे बर्तन मांजने हैं सुबह के, पूरा पका है। सो फिर भी मैं टाइम निकाल कर करी। सो ऐसे ही हमें टाइम निकाल कर अपना फर्स्ट वॉकिंग से स्टार्ट करें, धीरे धीरे वॉकिंग से स्टार्ट करिए। ये घर बैठकर बैठे ऐसे जगह में आप ऐसा हाथ हिलाइए, पैर ऐसा हिलाइए, ऊपर नीचे करिए। सो वॉट एवर यू फील, अपने लिए फर्स्ट 15 मिनट निकालिए। आपको कैसा लगता फील होता फ्रेंड्स, अपने आप को अच्छा लगने लगता है। आप खुद के लिए दिन में एक बार कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे है कि आज सुबह फेस वॉश किया था, नेक्स्ट डे ही करते, मुंह धोना भी नेक्स्ट डे ही करते। तो इसे सेल्फ लव बोलना या आलसीपन बोलना, क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा। सो डेफिनेटली हमें वॉट एवर इट माइट बी, आलस हो या सेल्फ लव बोलो, कुछ भी बोलो, टाइम नहीं है बोलो, कुछ बोलो, ये सब साइंस हमें दिखाता है कि हमें हम पे वर्क करना है, ओके फ्रेंड्स। देखिए आपसे बात करते हुए पीने के लिए मैं ग्रीन टी ला के रख ली, दोनों काम हो गए ना। एक बार ग्रीन टी बना के बैठ के पीना,
वो टाइम भी यहीं पे मैं कंबाइन करती, मर्ज करती। ओके फ्रेंड्स, सो ये था फर्स्ट थिंग। खुद के लिए टाइम निकालो, 15-20 मिनट फर्स्ट से निकालो, या आप सुबह निकालो, दोपहर में निकालो, या शाम को निकालो, जब भी निकालते हो एटलीस्ट स्टार्ट विथ योर वॉकिंग सेशन। ओके फ्रेंड्स, एंड सेकेंड जो अब तक मैं कर रही थी, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग फ्रेंड्स, सच बोला हुआ तो ओवर थिंकिंग माइंड का इतना ऑक्यूपाई करता। हम लोग सोचते हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहे बोल के, नहीं फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग हमको कंट्रोल कर रहा है, कुछ और काम करने को नहीं देता है। उसी के बारे में ओवर थिंकिंग, कुछ भी ओवर थिंकिंग करते हैं। आज जैसे अब तक मैं बोली ना, कपड़े धोते समय आपको कब कब बताऊँ लग रहा था ना, सो वैसा ओवर थिंकिंग आने ही नहीं देना। आ रहा ना, तब का तब क्लियर कर दीजिए। जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे माइंड में जो भी चल रहा था वो मैं आपको बता रही हूँ, तो वैसे इमीडिएट आप किसी पेपर पे। ओवर थिंकिंग क्या करता, माइंड को कुछ भी सोचने नहीं देता, हमेशा उसी का काम में वो बिजी रहता, वो कंप्लीटली बिजी इन द सेंस इट डोंट हैव एनी रेस्ट बोले जैसा। सो उसको माइंड को हम कंट्रोल से धीरे, ओवर थिंकिंग नहीं करने देना है फ्रेंड्स। अगर कुछ फील हो रहा है इमीडिएट बोल दो, किसी के बारे में बुरा लग रहा है या किसी के बारे में अच्छा लग रहा है, आपको खुद को बुरा लग रहा है, आप बोलो, आप आईने के सामने ठहरो, वाई यू आर लाइक दिस बोल के बोलो, यू शुड लुक गुड बोलो। तो जो भी आपको फील हो रहा है ना, तो तभी बोल दो, ताकि ब्रेन खाली हो जाता एंड यू कैन थिंक मोर क्रिएटिविटी थिंग्स ऑल्सो फ्रेंड्स। ओके, सो ये था सेकेंड। एंड थर्ड था, हम लोग एक्सरसाइज को अगर प्रायोरिटी नहीं दिए तो प्रॉब्लम कितना होता बोलकर मेरा ही एग्जाम्पल बोलती हूँ। जिस महीना, मतलब ये महीना मैं एक्सरसाइज नहीं करी ना, नेक्स्ट महीना पीरियड के टाइम पे मुझे बहुत बुरा क्रैम्प्स आते फ्रेंड्स। सच बोल रही हूँ, बहुत बुरा क्रैम्प्स आते। कंटिन्यूस 2-3 महीना मैं एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करी ना, आई डजेंट इवन फील लाइक आई एम इन पीरियड्स बोल के भी समझ में नहीं आता, तो इतना आराम से निकल जाता। एंड हर एक चीज़ के, पैर दर्द है, घुटना दर्द है, पेट दर्द है, वो दर्द है, ये दर्द है, हर एक दर्द के लिए टैबलेट्स लेना भी स्टॉप करना होगा फ्रेंड्स। कितने लोगों को देखती हूँ हर एक बार, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है बोल के टैबलेट लेते, वो प्रॉब्लम बोल के टैबलेट लेते, पता नहीं वो टैबलेट पे जिंदा रहते हैं, खाने पे जिंदा रहते हैं, मुझे पता नहीं है। मैंने कहा था ना, मैं कॉल्स की वजह से, मैं फ्रेंड एंड अम्मा के फ्रेंड को डेली 10-15 टैबलेट्स लेते हैं फ्रेंड्स। किस रीज़न मुझे पता नहीं है, व्हाट इज़ द रीज़न भी मुझे पता नहीं है। सो पूछने जाऊँ तो बीपी के लिए एक ही टैबलेट होता है, अच्छा ओके चलो 2 टैबलेट होते हैं, और बाकी के 30। सो इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना है। हम लोग 20s में उतना फोकस नहीं करते, लेट 30s में एटलीस्ट खुद पे तो फोकस करिए एंड एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, आप अपना हिसाब से जो सूट होता है आपको वो करिए फ्रेंड्स। वरना हमें दवाई के जगह में खाना खाने के जगह में दवाई लेना होगा। 15 गोलियां लेना है तो पानी ज़्यादा चाहिए, एंड पानी ज़्यादा चाहिए तो आपको पेट वहीं पे भर जाता। तो इसीलिए आप टैबलेट्स लेना चाहते हो या खाना खाना चाहते हो, प्रॉपर अच्छी तरीके से पोषण कंट्रोल से लाइफस्टाइल अच्छी तरीके से रखते हुए, वो सोचिए फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वाला बात अभी जस्ट बोली, पानी बोल के, पानी बोलते याद, जितना अच्छा हम पानी पीते ना उतना अपना स्किन अच्छा रहता फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा पानी पीते हैं आप लोग, कभी एक दिन एंड आपको सिग्नल भी मैं बोलती हूँ कैसे रहता होगा। अगर आप पानी ज़्यादा पिए तो ना स्किन अच्छा आपको स्मूथ, नॉट लाइक बेबी बट अच्छा रहता, ग्लो भी आता। ओके, एज यूजुअली एवरी टाइम से 20 kgs ऑफ वेट को 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके, आप 60 kgs है तो 3 लीटर्स। एंड लास्ट इंडिकेशन क्या है पानी नहीं पी रहे बोल के बोले तो, हम लोग पानी ज़्यादा नहीं पिए तो अपना यूरिन का कलर येलोइश होता है फ्रेंड्स। उसका मतलब अपना बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा, पानी मांग रहा बोल के। वो समझने के बाद में भी हम लोग पानी नहीं पिए बोले तो और क्या ही बोला, अपना बॉडी साइंस दिखाता है फ्रेंड्स। ओके, मॉइस्चर कम हो जाता है, यूरिन से पता चलता है, एंड कंपल्सरी पीना ही पीना चाहिए फ्रेंड्स। एंड एक और बात क्या है बोले तो, लाइक कल का एग्जांपल बताती हूँ मैं। कल मुझे खाना नहीं जा रहा था, एक्चुअली ठंड की वजह से खाना नहीं जा रहा बोल रही हूँ ना फ्रेंड्स। सो सुबह में उपमा बनाई थी, थोड़ा उपमा ली,
फिर वो 1 कटोरी खीर कुछ तो भी, एंड उसके बाद मैं राइस सब्जी ली थी बॉटल गार्ड का, लेकिन वो भी खाया नहीं जा रहा, थोड़ा आधा चपाती है कम ऐसा, ओके ओके खाना बोल के खाए उतना है फ्रेंड्स। तो ये है दीपावली का डब्बा, दिखाने का रीज़न वही है। ये क्या करें, मैं दीपावली में बेसन का सेव बनाई थी ना, तो इतना भी बचे हुए हैं तो लाके यहाँ पे रख देते टेबल पे, अगर कोई भी खा सकते हैं तो देख के खा सकते हैं, अंदर है तो कोई भी नहीं देखते फ्रेंड्स, इसलिए ऐसे रख दे। तो क्या हुआ, मुझे क्रेविंग हो रहा था 6 o'clock को कुछ खाना बोलकर, बाहर वॉकिंग को जाके आई थी ना, एक्चुअली वॉकिंग को गए जब भी मुझे क्रेविंग हो रहा था कुछ ना कुछ खाना बोलकर, बट टचवुड मैं इतना माइंड को स्ट्रॉन्ग कर चुकी हूँ कि अनटिल एंड अनलेस आई ईट, आई वॉन्ट टू ईट ओके फुल 100% सोचती हूँ, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो ये सामने था ना, क्रेविंग हो गया मुझे खाने का, ऐसे बाहर खाने का क्रेविंग हो रहा था ना, तो मैं क्या करी, आते ही इस पर टूट पड़ी जैसे पूरा डब्बा नहीं खाली करी, कितना खाए, इसका मतलब है हम लोग प्रॉपर। फ्रेंड्स दिस इज़ माई लंच एंड आपको टाइम दिखाती हूँ, 1 मिनट, देखिए 1:47। सो माई लंच इज़ चिया सीड्स मिल्क शेक, मतलब नो सॉरी ओनली चिया सीड्स नहीं है, सब मिक्सड सीड्स जैसे मैं एवरीडे डालती हूँ वैसे, एंड आज इसमें थोड़ा दूध डाल दी, जस्ट अभी मिक्सर को डाली। चलिए एंजॉय करते हैं मिल्क शेक, चलिए पीते हैं मिल्क शेक। चिया सीड्स की वजह से बहुत बहुत थिक है, वो मिल्क जूस पेस्ट जैसा नहीं है। पता नहीं क्यों पिया नहीं जा रहा फ्रेंड्स, बहुत बहुत गाढ़ा है। देखती हूँ अब तो टाइम 2:15, फ़ोन में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 2:11 हुआ है, लेकिन पिया नहीं जा रहा, कब से ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा पानी डालकर फिर से एक बार मिक्सर को डाल के ट्राई करती हूँ, नहीं तो 4 बजे लास्ट मेरा मील होता है ना, तब एंड अप करती हूँ फ्रेंड्स। डिस्टर्बेंस हो रहा, तो हम मैं टूट नहीं पड़ी, थोड़ा खाई, इसका मतलब है मैं सुबह से बराबर जितना सफिशिएंट फूड है उतना नहीं ली, इसीलिए मुझे 6 o'clock को मंचिंग करना पड़ा। तो ये साइन अब मुझे समझ में आया, प्रॉपर ब्रेकफास्ट लंच प्रॉपर होना चाहिए, वरना क्रेविंग्स हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑफ टेलिंग यू फ्रेंड्स, एंड हर्बल टीज तो है ना, हमें बचाने के लिए टाइम टू टाइम पीते रहिए। नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड फ्रेंड्स, सब कुछ आपको बताना चाहती थी, अब ना ओवर थिंकिंग होगा ना कुछ भी नहीं है, अब रिलैक्स होगा माइंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए एज अगर आपको आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो तो आप 2 मेन मील्स 2 स्मॉल मील्स ले सकते हो, वरना 3 टाइम्स लेते हो 3 टाइम्स एंजॉय करिए, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग एक लाइफस्टाइल है फ्रेंड्स, आप जैसे चाहे वैसे ढल सकते हो खुद को, मतलब अपना वहाँ पे पोर्शन कंट्रोल होता है, आप जो भी खाओ अच्छा खाओ, दैट्स ऑल फ्रेंड्स। ओके चलिए मैं आप ग्रीन टी एंजॉय करती हूँ। एंड एक और बात बोलना था फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड किसी ने मुझे पूछा है कि आपका वेट कितना है, आपका एज कितना है, बीएमआई के हिसाब से क्या है बोलकर, तो मेरा एज तो आपको पता है 2 years में मैं 40 के होने वाली हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू बीएमआई चार्ट मैं 5'3", मेरा हाइट 5'3" है, सो आई शुड बी 58 एंड 60 के मिडिल में रह सकती हूँ। तो अब मैं 83 से 60 को जाना हो तो 23 kgs टारगेट है फ्रेंड्स, सो 23 kgs एकदम से नहीं लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके लूँगी फ्रेंड्स। ओके चलिए एंजॉय करते हैं, बाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टाउन वाली ज्योति। आपका एक हर एक लाइक मेरे लिए मोटिवेट करता है फ्रेंड्स, मोटिवेशन इज़ मस्ट।
हर एक को मोटिवेशन चाहिए, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स, दिस इज़ माय लंच एंड आपको टाइम दिखाती हूँ। एक मिनट, देखिए 1:47। सो माय लंच इज़ चिया सीड्स मिल्क शेक, मतलब नो सॉरी, ओनली चिया सीड्स नहीं है, सब मिक्सड सीड्स जैसे मैं एवरीडे डालती हूँ वैसे। एंड आज इसमें थोड़ा दूध डाल दी, जस्ट अभी मिक्सर को डाली। चलिए एंजॉय करते हैं मिल्क शेक। चलिए पीते हैं मिल्क शेक। चिया सीड्स की वजह से बहुत बहुत थिक है, वो मिल्क जूस पेस्ट जैसा नहीं है। पता नहीं क्यों पिया नहीं जा रहा फ्रेंड्स, बहुत बहुत गाढ़ा है। देखती हूँ अब तो टाइम 2:15, फ़ोन में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 2:11 हुआ है, लेकिन पिया नहीं जा रहा। कब से ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा पानी डालकर फिर से एक बार मिक्सर को डाल के ट्राई करती हूँ, नहीं तो 4 बजे लास्ट मेरा मील होता है ना, तब एंड अप करती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, काम कंप्लीट हो गया एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी। अभी ये गर्म करने के लिए रखी, इसीलिए खाली है। सो विंटर स्पेशल, ये सब सीड्स अलग अलग खाने के लिए सबको याद रख के ये सब रखना बोले तो भी प्रॉब्लम होता ना, सो इसीलिए सेपरेट लड्डू बना रही हूँ। एक वीडियो बनाऊँगी सेपरेट, उसका देख लीजिए फ्रेंड्स। टेस्टी एंड टेस्टी डाइट प्लस विंटर्स के लिए हेल्पफुल लड्डू, ओमेगा 3 रिच फूड है फ्रेंड्स। चलिए थर्ड इंग्रेडिएंट एंड हीरो इंग्रेडिएंट फ्राई कर रही हूँ। हम लोग हमारे पास है डजन अबाउट एवरीवन, उत्तर कर्नाटक में मतलब बीदर डिस्ट्रिक्ट साइड हम लोग अलसी के बीच फ्राइडे, सॉरी नॉट फ्राइडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे ही फ्राई करते हैं। श्रावण मास में भी नहीं करते, क्योंकि कंप्लीट श्रावण मास हम लोग महादेव का पूजा करते हैं ना, इसीलिए हम लोग वेडनेसडे एंड सैटरडे ही फ्राई करते हैं। श्रावण मास में तो 1 महीना पूरा फ्राई ही नहीं करते हैं। अब नॉर्मली वो 1 महीना छोड़कर 11 महीना पूरा ओनली वेडनेसडे एंड सैटरडे फ्राई करते हैं। चलिए फ्राई करेंगे एंड बनाएंगे हेल्दी हेल्दी डाइट के लिए भी, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए हेल्पफुल होने वाला लड्डू। फ्राई होने आया है फ्रेंड्स, एंड इसको मैं रेफ्रिजरेट करी थी अभी पानी डाल के, और थोड़ा पतला बना ली। अगर अब मैं पीऊँगी तो इट्स ओके, इफ़ नॉट मुझे फेंक देना होगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। चलिए अब वॉकिंग को जाने से पहले मैं ये पी कर जाती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्लिप मिस हो गया था, लास्ट में लगा रही हूँ। ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, रोटी, सोया सब्ज़ी, थोड़ा चावल, दही एंड दाल, एंड ये है मेरा ग्रीन टी सेकेंड टाइम एट 7:30। एंड ये सोने से पहले बेड टाइम ड्रिंक FCD वाटर या चाय, कुछ भी बोल लीजिए। सो ये पीकर मैं कंप्लीट कर रही हूँ मेरा दिन फ्रेंड्स। So that's all for the day or all day. It was very good. See you tomorrow. Have a nice day. Bye and enjoy करना फ्रेंड्स। अगर आप कोई रेसिपी ट्राई करते हो तो डेफिनेटली कमेंट करना, हम भी ट्राई करेंगे।